अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। आज दिनांक 8 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी का अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अनवर अनीस और उनकी टीम द्वारा उनके आवास पर जाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष अनवर अनीस, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हसनैन अंसारी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव मजहर अली, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अवनीश बख्शी टोनी, अल्पसंख्यक के पूर्व जिला अध्यक्ष आसिफ अली आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। इरशाद रजा के साथ अमित की खास रिपोर्ट। प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, आज यहाँ पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। मेरे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है और हमारे साथी लोग उसी की मुबारकबाद देने के लिए मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो यहाँ पर आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? निस्संदेह पार्टी जब कोई भी एक जिम्मेदारी देती है तो उससे उसका विश्वास झलकता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस विश्वास पर, उनके यकीन पर खरा करें। जानना चाहूँगा, अगर ये सरकार कांग्रेस की आती है तो उसके बाद आपका क्या लक्ष्य रहेगा? कांग्रेस की जो भी नीतियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की उस ताकत के साथ हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि पार्टी की जो तमाम जनहित की नीतियां हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। और कांग्रेस ने ही इस मुल्क को आज़ाद कराया और कांग्रेस ही इसकी रक्षा भी कर सकती है। जो वर्तमान सरकार है उससे लोग तंग आ गए, उसके जुल्म ज़्यादती से, और जनता मन बनाए बैठी है कि हमें इसका बदलाव करना है और बदलाव में केवल और केवल कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा, ये हमारा यकीन है। क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति वही सबकी एकता के साथ, सबकी मोहब्बत के साथ, नफरत से कोसों दूर, मोहब्बत के नजदीक, जो हमारे राहुल जी का नारा है, हमारी सोनिया जी का, हमारे खरगे साहब का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रियंका जी का, हमारे अजय राय साहब का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी? ये तो देखिए हाईकमान तय करेगा, इसमें हम लोगों का कोई कहने का अधिकार नहीं है। किस रूप में वो तय करेंगे, कैसे करेंगे, कोई भी बात हो सकती है। कांग्रेस 80 सीटों की तैयारी कर रही है, लेकिन जो भी निर्णय होगा पार्टी हाईकमान करेगी, हम सब लोग उसके साथ हैं। सर, क्या उम्मीद है कि जो अब सरकार बनेगी तो इससे ऊपर ही जाएगी या फिर इसी की तरह काम करेगी? समझा नहीं है। मतलब जो बीजेपी सरकार कर रही है, तो जो अब कांग्रेस सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। बीजेपी सरकार तो केवल दिखावा कर रही है, केवल एक सब्ज बाग दिखाया, पब्लिक उसी से तो दुखी है। कांग्रेस वास्तविक काम करेगी, जमीन पर उतर के करेगी, ठोस काम करेगी, जैसा कि कांग्रेस की आदत है, जैसा कि कांग्रेस की नीति है, जैसा कांग्रेस की हमेशा इच्छा है। मैं अनवर अनीस और मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बरेली मंडल का प्रभारी हूँ। आज हम लोग सब हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली के पदाधिकारी हमारे नवनियुक्त जो प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी को जिम्मेदारी मिली है प्रदेश उपाध्यक्ष की मेन पार्टी में, हम आज इनका स्वागत करने आए हैं, अभिनंदन करने आए अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से, और पूरी पार्टी इनके साथ है। इनके नेतृत्व में कांग्रेस को हम लोग पूरा बरेली मंडल में आगे बढ़ाने का काम करें। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। भाई हारी नहीं है, आपको टोटल वोट कितना पड़ा? 4 करोड़ 91 लाख कांग्रेस को, 4 करोड़ 80 लाख वोट पड़ा भाजपा। हम 10 लाख वोटों से आगे हैं। हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो गारंटियाँ थी, उसे भी अब जनता ने एड्रेस किया। भाई 40% तो लोगों ने माना भाई राहुल गांधी सच्चाई के रास्ते पे, अभी थोड़ी सी नफरत 2-1% रह गई, वही जीती है। कहीं हम 2% से आ रहे, कहीं पे पीछे 3% से वही थोड़ी सी नफरत आ गया है। और हमें उम्मीद है ये कांग्रेस की, क्योंकि आज हमारे साथ 40% देश की जनता उस विचारधारा के साथ है जो राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा है, जो मोहब्बत की विचारधारा है, और जो नफरत की विचारधारा है वो धीरे धीरे वो कम हो रही है।
और मोहब्बत की बात आगे बढ़ रही है। अभी हम बस थोड़ा सा पीछे हैं और हमें उम्मीद है आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग इन बातों को, अगर कुछ लोग हमारे भ्रमित हैं, मैं उन पूरे 5 राज्यों महान जनता का को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पे विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन जो कमी है वो हम 2024 से पूरा करने की कोशिश करेंगे अपनी योजनाओं गारंटियों के साथ जाकर जनता 2024 में क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी जिससे वोट जो है आपके उसमें गिरे पाले में? भाई हम तो जनता के हक की बात, हम तो उन्हीं मूल्यों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, व्यापारियों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, देश में बेरोजगारी कैसे खत्म हो वो बात करेंगे और कैसे हमारी जनता को न्याय मिल सके, किसानों को MSP का मूल्य मिले, जो हम 400 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं वो देने की बात करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसे पूरे भारतवर्ष में लागू करेंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी वहाँ हमने देने का काम किया। अगर हम सत्ता में आए, सबसे बड़ा कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसे भी देने का कांग्रेस काम कर रही है। जो भी कल्याणकारी हमारी नीतियाँ योजना उसे हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे और उसे प्यार मोहब्बत, देश में एक गंगा जमनी जो तहजीब थी उसे हम फिर उसके हिसाब से देश चलेगा, नफरत के हिसाब से देश नहीं चलेगा। नफरत हारेगी, यही हमारा वायदा है, यही संकल्प है। 2024 में नफरत की हार होगी, मोहब्बत की जीत होगी और भारत के हर नागरिक की जीत होगी और संविधान बचाने की लड़ाई में भी हम लोग कामयाब होंगे। संविधान ही बचाया जाए, लोकतंत्र बचाया जाए। ये मुद्दे लेके बताइए भाई जनता ने क्यों नहीं पसंद किया? भाई आप जब इतना जहर इन्होंने नफरत मतलब पूरे समाज में भर दिया है, हम अपने जनता की बात ही लेके गए उन मुद्दों पे। भाई चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, तो राहुल जी ने वायदा किया राजस्थान में, भाई अब जनता को, कुछ जनता को नहीं लग रहा है कि हमें 25 लाख रुपए का इलाज फ्री चाहिए, तो हम तो 50 लाख देने की बात कर रहे थे। सारी ऐसी 400 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, वहाँ तो ये लोग घोषणा कर रहे हैं जा जाके कि भाई 400 रुपये हम भी सिलेंडर देंगे। तो अपने भाजपा राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हैं, या यूपी उत्तराखंड गुजरात में क्यों नहीं ये जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं? वो भी देश के नागरिक हैं। यूपी में जब राज्यों में जाते हैं दुष्प्रचार से हमारे थोड़ा सा इन्होंने फिर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, नफरत की बातें फैलाई, उसमें उस वजह से हम लोग थोड़ा पिछले। लेकिन फिर भी हमें संतोष है, हमें उम्मीद है कि अब जिस तरीके से हमें जन समर्थन मिल रहा है, हम आगे उसमें कामयाब होंगे, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, अपनी गारंटी और हम अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। बस ठीक है। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई देश एक रहे और 2 विचारधारा चल रही है। कांग्रेस ने सत्ता की राजनीति कभी नहीं की हम, लेकिन अपने जो हम आइडियोलॉजी जिसके लिए कांग्रेस बनी थी, जिसके लिए देश आजाद हुआ था, हमारे महापुरुषों ने, हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण दिए, उनका लहू इस मिट्टी में मिला है। अब देश को बटे देखना नहीं चाहते, उसी हम विचारधारा को लेके जब भी हमें सत्ता मिलेगी हम उसी विचारधारा देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।